सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आप सबको खुदावंद की पाक हुजूरी में जितने भी ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। आप सब ने आज इस इबादत को ज्वाइन किया है और कोई बता सकता है गुज़श्ता इतवार कलाम मुक़द्दस में से हम क्या सीख रहे थे? कोई भी? ताबेदारी, वेरी गुड। रूहुल कुद्स के ताल्लुक से हम सीख रहे थे, वेरी गुड। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील में से आज हम सीखेंगे, जानेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब। जितने लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालिए। कितने लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस है? ये पिछली दफ़ा से भी कम हो गई हैं बाइबलें। ओके, आइंदा से आप ज़रूर अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस अपने साथ लाएं। ओके, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब 13वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के पानी का बपतिस्मा लेने का तज़किरा मौजूद है। बपतिस्मे तो बहुत सारे हैं, न्यू टेस्टामेंट में हमें बपतिस्मों का और भी जिक्र मिलता है। जैसे इब्रानियों की किताब इसके 6 बाब में बपतिस्मों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब है कि बपतिस्मे ज़्यादा हैं, एक से ज़ायद हैं। अब हर एक को नाम के साथ भी बयान किया गया है, कुछ का तज़किरा वैसे ही कर दिया गया है। बहरहाल आज उन बपतिस्मों में से हम पानी के बपतिस्मे के ताल्लुक से सीखेंगे, जानेंगे। चूँकि आप सब जानते हैं कि 13 जुलाई को हम बपतिस्मों की इबादत करने को हैं। जितने लोग पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनके लिए मौका है, आज़ादी है कि वो पानी का बपतिस्मा लेने के लिए 13 जुलाई को यहाँ चर्च में तशरीफ ला सकते हैं। ओके, इससे पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस पानी के बपतिस्मे के बारे में सीखें, जानें, मेरे अंदर ये सवाल पैदा हुआ, मैं समझता हूं आप सबके अंदर भी ये सवाल मौजूद होगा कि बपतिस्मा आया कहां से है, ये ख्याल कैसे आ गया मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी को कि वो लोगों को बपतिस्मा दें, और ये तालीम उनके पास कहां से आई, कहां से उन्होंने इसका आगाज किया है। यहां मैं आप सबकी रहनुमाई करना चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं। बपतिस्मे का कॉन्सेप्ट कोई मसीहियत ही में नहीं है, बल्कि इससे पहले यहूदियत में मौजूद है। यहूदी लोग
पानी का बपतिस्मा लिया करते थे। आगे चल के हम आइंदा 2-3 इतवार हैं हमारे पास, हम और भी डिटेल के साथ सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहता हूं कि ये जो यहूदी बपतिस्मा है जिसके ताल्लुक से आज खुदावंद यीशु मसीह को भी दावत दी गई है, यीशु मसीह आए हैं और कहते हैं कि मुझे भी बपतिस्मा दे, जबकि मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का क्या हूं। और यहां पर जो यहूदी रस्म और रवाज है और जो उनकी रवायात हैं, उनके मुताबिक जितने लोग गैर अक़वाम से यहूदियत में शामिल होते थे तो उनके लिए एक सेरेमनी, एक तकरीब का एहतमाम किया जाता, जो तकरीब जो थी वो 3 मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होती थी। एक सेरेमनी जिसका नाम प्रोसेलाइट है। इस सेरेमनी को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में सरंजाम दिया जाता, पाए तकमील तक पहुंचाया जाता था। नंबर 1 जो है, इसमें इसका नाम जो है वो मिलहा है, मिलहा। सो ये पहले नंबर पर है, MILAH, मिल्लाह पहले नंबर पर है। इसके जरिए क्या किया जाता था, गैर अक़वाम के लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को जो यहूदियत में शामिल होते थे, क्योंकि वो देखते थे कि यहूदी एक खुदा को मानते हैं, एक खुदा की वर्शिप करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, और उनके दिलों में रश्क आता था कि काश हम भी ऐसे खुदा की इबादत करें, काश हम भी ऐसे खुदा की वर्शिप करें जो इनके लिए बड़े बड़े काम करता है और हर तरह से इनके दरमियान रहता है, हेल्प करता है, मदद करता है। हम जिन माबूदों को पुकारते हैं वो आते नहीं हैं, पुकारने पर भी नहीं मौजूद होते, लेकिन इनका खुदा कैसा जबरदस्त खुदा है कि वो इनके दुआ करने की बदौलत इनके दरमियान आ जाता है। बड़ी बड़ी जंगों में इनको फतूहात बख्शता है। दुनिया हैरान थी कि इनके पास लोग भी कम होते हैं, इनकी तादाद भी दुनिया में कम है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया की हर जंग जीत जाते हैं। सो दुनिया इस पर रश करती थी और बहुत सारे जेंटाइल्स, गैर अक़वाम के लोग यहूदी खुदा को अपना खुदा बनाने के लिए इनके पास आते कि हम क्या करें कि हम भी उस खुदा की वर्शिप करें। 3 तरीके उन्हें बताए जाते। नंबर 1, मिला कहा जाता था कि सबसे पहले तुम्हारे मर्दों का सर्कमसिजन होगा, यानी इनके खतने किए जाएंगे और उसके बाद इनको हम नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। सो जो खतना है, जो सर्कमसिजन है, जो इनके लिए किया जाता था, जो गैर अक़वाम से इनके पास आते थे, तो ये इनको एक पैगाम दिया जाता था कि तुम गुनहगार हो, तुम्हारी फितरत गुनहगार है और इसलिए तुम्हें ये चूंकि मेटाफोरिकली उन्हें समझाया जाता, बताया जाता कि ये जो फितरत है इसको तुम्हें अपने से अलग करना, पुरानी इंसानियत को अलग करना है, तब तुम यहूदियत में जिंदा खुदा के पास आ सकते हो। सो इस लिहाज से पहले उन्हें खतना करने के जरिए से यहूदियत में शामिल किया जाता। इनका ख्याल ये था कि ये जो खतना है ये इनके गुनाहों का एक कन्फेशन है, इकरार है, चूंकि गुनाह को जन्म देता है और हम सब चूंकि आदम के गुनाह में शरीक हैं, तो यहूदी अकीदे के मुताबिक जब हम खतना कराते हैं, सर्कमसिजन कराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इंसान अपने गुनाहों का इकरार करता है कि वो गुनहगार है, उसकी फितरत गुनहगार है और वो आदम के गुनाह में शरीक है। सो ये उसका एक कन्फेशन है, इकरार है, और इसलिए ये कहते थे कि इसका सर्कमसिजन किया जाएगा। नंबर टू जो इसके लिए नेक्स्ट मरहला है, इस जेंटाइल से आने वाले फर्द का यहूदियत में शमूलियत करने के लिए, वो है तैबूला,
TEBULA ٹیبولا، اس کے ذریعے جس شخص کا ختنہ ہوا ہے اسے پانی کے اندر ڈپ کیا جاتا تھا. اور آج بھی بہت سارے نشانات ملے ہیں کہ ہیکل کے قریب کوئی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی جہاں پر لوگوں کو پانی کے اندر ڈپ کیا جاتا، غوطہ دیا جاتا تھا. اور اسی کے لیے جو مقدس یوحنا استباغی نے لفظ بپتسمہ، بیپٹیزو گریک کا یونانی زبان کا جو لفظ ہے استعمال کیا ہے، تو یہ دراصل اسی رسم سے آگے چلا ہے جس میں مکمل طور پہ کسی انسان کو پانی کے اندر ڈپ کرنا تھا. اب یہ جو ڈپ کرنا تھا یہ اس بات کی علامت تھی، دلیل تھی کہ اس کی جو پرانی انسانیت ہے وہ دفن ہو گئی ہے. پہلے اس نے اقرار کیا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور اس کے بعد پانی کے اندر غسل دینے سے، پانی کے اندر اس کی طہارت کرانے سے، اس کو غوطہ دینے سے، اس کو بیپٹائز کرنے سے، اس بات کی اس کے ذریعے سے دلیل پیش کی جاتی تھی کہ پہلے اس نے اقرار کیا کہ یہ گنہگار ہے، اور اب نمبر 2 اس کا بیپٹیزو جو ہے، اس کا بپتسمہ جو ہے، اس کی طہارت پانی کے اندر ڈپ ہونا جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج یہ اپنی پرانی انسانیت کو کیا کر رہا ہے؟ دفن کر رہا ہے. اب اس نے غسل لے لیا ہے اور دفنا کر یہ نئے سرے سے باہر نکلا ہے، نئی انسانیت کو پہن کر واپس آیا ہے. نمبر 3 جو مرحلہ ہے اسے وہ قربان CORBIN قربان کہتے تھے، اور اس کے تحت جانور جو ہیں ان کو قربان کیا جاتا قربان گاہ پر، اور وہاں سے خون لے کر اس شخص پر چھڑکا جاتا تھا. اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے کہ وہ نہ صرف فطرت کے گناہ میں یا جو اس کو آباء و اجداد سے گناہ اس کے انر میں موجود ہے، بلکہ وہ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے کہ روزمرہ بھی وہ گناہ کرتا ہے. اس کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بھی گناہوں سے عبارت ہوتی ہے، اس لیے اسے روز ہی خداوند کی پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے. سو اس اعتبار سے ان 3 مراحل سے گزار کر کسی شخص کو یہودیت میں شامل کیا جاتا تھا. کچھ اور بھی اسکالرز ہیں، ان کا ماننا ہے کہ جب مقدس یوحنا استباغی پانی کا بپتسمہ دے رہے تھے تو اس وقت یہ پریکٹس نہیں ہو رہی تھی. بہرحال کچھ کا خیال ہے کہ یہ جاری تھی، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ اس پہ سبھی جو اسکالرز ہیں متفق ہیں، اور خداوند کے جو خدام ہیں وہ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ رسم جو ہے دراصل یہودیت ہی سے آئی ہے یا یہودیت میں موجود تھی. اس طرح بپتسمے کی جو رسم ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا جو وجود ہے، وہ ہمیں یہودیت سے مل جاتا ہے. اب ایک اور سوال ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں آپ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا، کہ بھئی یہ تو غیر اقوام کے لیے پروسیس تھا. غیر اقوام کے لوگ جب یہودیت میں آئے تو ان کو بپتسمہ دیا جائے. تو مقدس یوحنا استباغی تو آ کے یہودیوں میں تعلیم دے رہے ہیں، یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرو اور اس کے بعد پانی کا بپتسمہ لو. تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ یہ بپتسمہ تو دراصل غیر اقوام جنٹائلز کے لیے تھا، لیکن یہ یہودی لوگوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی یہودی ہیں، جویش ہیں، انہیں تو ضرورت نہیں ہے اس بپتسمے کی. اور اس پہ میں سیکھ رہا تھا، جان رہا تھا کہ مقدس یوحنا استباغی نے ان لوگوں کو جب دعوت دی ہے تو مکمل پروسیس تو فالو نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ یہودی لوگ ہیں، انہیں تو صرف بپتسمے کی دعوت، طہارت کی
पाकीज़गी की, डिप होने की या गोताज़न होने की दावत दी गई है, क्योंकि इनके लिए सर्कमसिजन तो उनका हुआ है, कुर्बानियों के प्रोसेस में से भी वो गुजरते हैं, लेकिन पानी में डिप होना उनके लिए, उन्होंने अपने लिए इस बात को जरूरी समझा कि वो गुनहगार हैं और वो खुदा की हुजूरी से दूर जा चुके हैं। और अब चूंकि इसने जो साथ एक और रीजन या लॉजिक दिया कि एक शख्स आने वाला है जो मुझसे बड़ा है, तो ये समझे हैं कि ये अब मसाया की राह तैयार करने के लिए आया है और वो अपने आप को मसाया के लिए, मसीह के लिए प्रिपेयर करने के लिए इसके पास आए हैं, ताकि वो इससे पानी का बपतिस्मा लें और अपने आप को मसाया के लिए तैयार करें। उन्हें पता है कि वो यहूदियत में मौजूद है, उन्हें इस सारे प्रोसेस को, जो प्रोसेलाइट का प्रोसेस है, उसको सरंजाम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ बपतिस्मा लेने की जरूरत है। सो इसलिए इन यहूदी लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। अब एक और नया सवाल जो मेरे ज़हन में उभर रहा था इस टेक्स्ट को लेकर, ये सारे सवाल इस टेक्स्ट में जब मैं पढ़ रहा था तो उभर रहे थे, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि इन सवालों के जवाब दिए जाए। यीशु मसीह ने फिर क्यों बपतिस्मा लिया? चले, यहूदियों ने तो मान लिया कि वो गुनहगार हैं और अपने गुनाहों की माफी के लिए वो आए और उन्होंने गुनाहों का इकरार किया और बपतिस्मा ले रहे हैं, और मुकद्दस यूहन्ना इस्तवागी ने सख्त अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल किए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर क्यों बपतिस्मा लिया है, जबकि वो तो गुनहगार नहीं हैं, जबकि वो तो पारसा है और उनकी जिंदगी सिनलेस है, गुनाह से मुबर्रा है, हर तरह की खता से मुबर्रा है, फिर वो क्यों बपतिस्मा लेने के लिए यहां पर आए हैं? हाँ जी, अब आपका टेस्ट। हाँ जी, शरीयत को पूरा करना है। और कोई? वेरी गुड। हाँ, कहां से आवाज आई? ओह, वेरी गुड। जिस मकसद के लिए वो आए थे उसको पूरा करना था। और कोई? प्रेज। रास्तबाजी के काम को पूरा करना, पाक रूह के लिए राब्ता हो। वेरी गुड। पाक रूह हासिल करने का नहीं, ये तो न्यू टेस्टामेंट में पानी के बपतिस्मे से पहले भी रूल कुछ मिला है। ओके, और कोई? ओके, ज़बरदस्त, वेरी गुड। बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं आप सब ने, बहुत अच्छा जवाब मिला है सबकी तरफ से। ये बात दुरुस्त है कि दुनिया का वाहिद शख्स, वाहिद शख्सियत एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिन्हें पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी। अब उन्होंने क्यों बपतिस्मा लिया है, इस पे मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ आरा देते हैं। एक क्रेग एस स्कीनर बहुत ज़बरदस्त न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे शेम एंड ऑनर कल्चर मौजूद था, इज्जत और बेइज्जती वाला कल्चर। हमारे यहाँ भी आपको पता है मौजूद है ये इज्जत बेइज्जती वाला कल्चर। नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, देखें कम दी तो नाक कट जाएगी, सामान कम दिया तो नाक कट जाएगी, ये ना लेके गए तो नाक कट जाएगी, वो ना किया तो नाक कट जाएगी। ये उस वक्त भी इस तरह का कल्चर जो था वो मौजूद था। और जैसे आज बहुत सारे लोग नुकसान उठा रहे हैं नाक बचाने के चक्कर में, उनकी नाक बच जाती है, बाकी सारा कुछ तबाह कर लेते हैं, बाकी घर बिक जाते हैं, जमीनें बेच जाते हैं, लेकिन नाक बची रहती है। तो ऐसा कल्चर उस वक्त भी मौजूद था कि लोग नाक बचाते रहते थे, चाहे जमीनें बेच दें, चाहे अपने घर तबाह कर लें, बर्बाद कर लें। एक कहीं गया है तो दूसरे ने जिद के साथ जाना है ताकि पता चले कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। एक किसी से मिलने गया है, इतना वो करके आया, हम उतना करके आएंगे। किसी की मेमोरियल सर्विस हो गई है, उसने 5 दे के चढ़ाएंगे, हमने 10 चढ़ानी है। सो ये कल्चर आज भी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, शेम एंड ऑनर कल्चर, और उस वक्त भी मौजूद था। और ये जो कीनर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बड़े जबरदस्त न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, इनका कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह
इस बात को जानते हैं कि यहाँ शेम एंड ऑनर कल्चर मौजूद है और उन्होंने अपने ऑनर या अपनी इज्जत को अपने लिए अजीज ना समझा और उन्होंने इस शेम को ले लिया ताकि वो लोगों के साथ मिल सकें और उनके साथ अपनाइयत का इजहार कर सकें, और इसलिए उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया ताकि सब लोग पानी का बपतिस्मा जो है वो यूहन्ना इस्तबागी के जरिए लें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनके माबैन एक अच्छा पैगाम दे सकें। एक और बात, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो बपतिस्मा दे रहे हैं, जोसेफस मुअर्रिख बयान करते हैं, हो चुके हैं तो यहूदी मुअर्रिख, वो बयान करते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा जो था वो गुनाहों से जुड़ा हुआ नहीं था। उनका मानना है कि ये गुनाहों से, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील जो है वो इस बपतिस्मे को गुनाहों के साथ नहीं जोड़ती, अगरचे मुकद्दस मरकुस इस बात को बयान करते हैं, लेकिन वो चूंकि यहूदी मुअर्रिख हैं, उनका मानना है कि यूहन्ना इस्तबागी का जो बपतिस्मा है ये गुनाहों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बपतिस्मा तो दरअसल ईमानदारों के लिए है, क्योंकि ईमानदार पहले कबूल करते हैं और उसके बाद इस सैक्रामेंट में से गुजरते हैं। आज भी मसीहियत में भी ऐसा ही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया कि जो तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। पहला प्रोसेस क्या है कि वो तौबा करे, अपनी जिंदगी मसीह को दे, और नंबर 2 प्रोसेस है कि वो पानी का बपतिस्मा ले। पहला काम क्या है कि वो मसीह को कबूल करे। इसलिए ये बपतिस्मा जो है ये मसीह ने लिया है, और चूंकि ये स्कॉलर्स के मुताबिक ये खुदावंद यीशु मसीह के किसी भी लिहाज से गुनाहों से मुंसलिक नहीं कि उसने कोई गुनाह किया, बल्कि ये चूंकि ईमानदारों के लिए है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बतौर ईमानदार इस पानी के बपतिस्मे का तजुर्बा जो है वो हासिल किया। एक और भी जो यहाँ लॉजिक बयान किया गया है, जो भी बहन भी बता रही थी, कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना जरूर है, यानी एक रास्तबाजी का काम है। ये क्या है? एक रास्तबाजी का काम है कि हर एक मसीही को ये बपतिस्मा लेना जरूर है, जिसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में मिल जाता है। अब इतना जरूरी है, खुदावंद यीशु मसीह ने यहां खुद पानी का बपतिस्मा लिया है, तो मैं इस बात को सीख रहा था, जान रहा था कि बहुत सारे लोग तो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। हालांकि इतना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, और मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी इकरार करते हैं कि मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मैं पारसा नहीं, तू तो पारसा है, मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करना मुनासिब है। जरूर है कि हम इसी तरह से सारी रास्तबाजी को पूरा करें। इसलिए हमें इस बात पे और ज्यादा एम्फसाइज मिलता है बाइबल मुकद्दस में, कि बाइबल मुकद्दस बहुत जोर देती है कि जो मसीही हैं वो पानी का बपतिस्मा लें। और इस ताल्लुक से बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। बहुत सारी रीजंस हैं। पहली वजह मैंने एक लिखी है कि लोगों को तालीम नहीं दी जाती, सिखाया नहीं जाता। बहुत सारे चर्चेस अपनी मिशनों की वजह से और अपने बुजुर्गों की तालीमात की वजह से और बहुत सारी रीजंस हैं कि वहां पे पानी के बपतिस्मे की तालीम नहीं दी जाती है। तो आम लोगों का तो कसूर ही नहीं है, उनको तालीम मिलेगी तो वो पानी का बपतिस्मा लेंगे। जैसे रसूलों के इमाल में जब मुकद्दस पतरस ने लोगों को कलाम सुनाया है, उनके दिलों पर चोट लगी, उन्होंने मसीह को कबूल किया, और उसके बाद 3000 आदमियों के करीब लोगों ने क्या किया? पानी का बपतिस्मा लिया, कलीसिया में शामिल हो गए। अब कलीसिया में कोई तालीम होगी तो लोग अमल पेरा हबशी खोजा जा रहा है, उसे क्या पता भाई कलाम क्या कहता है, जब तक फिलिप्पुस आकर उसे रूहुल कुद्स की रहनुमाई में ना सिखाए। वो कहता है इतना जरूरी है तो पानी
पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती? जब मुझे सिखा दिया गया है, पता चल गया है, तो फिर मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? तो इसलिए बहुत सारी कलीसियाएं या उनके जो मेंबर्स हैं या ईमानदार हैं, वो बपतिस्मा इसलिए नहीं ले पाते चूंकि वहां तालीम नहीं दी जाती, सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में दो काम खुदावंद यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल करने के लिए हमें तालीम दी। नंबर 1 पानी का बपतिस्मा, और नंबर 2 जो है वो इशारबानी, जिसमें हम प्रैक्टिकल शामिल हों। सो अगर जैसे बहुत सारे लोग इशारबानी तो लेते हैं लेकिन पानी का बपतिस्मा वो नहीं लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़े तौर पे इरशाद आज़म में इस बात की तालीम दी है कि जाओ और दुनिया में इंजील की मुनादी करो और उन्हें खुदा बाप, बेटे और रोल कुछ के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सो वो वाज़े तालीम हमें मिलती है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने उनके शागिर्द जो हैं वो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट हमारी रहनुमाई करता है कि रसूल जो हैं, डिसाइपल्स जो हैं, शागिर्द जो हैं, वो पानी का बपतिस्मा लोगों को दे रहे हैं। और क्यों नहीं लोग लेते? क्योंकि तालीम नहीं दी जाती, सिखाया नहीं जाता। लेकिन बाइबल मुकद्दस की वाज़े तालीम हमारे पास है। नंबर 2 एक और रीजन, लॉजिक है कि लोग पानी का बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके नजदीक जो उनकी आबाओ अजदाद की तालीमात हैं, उनके मुताबिक ये पानी का बपतिस्मा या गोता लेना जो है ये दुरुस्त नहीं है। कलाम मुकद्दस में आए, जरा मेरे साथ देख लें मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो देखें, मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब है और इसकी 29वीं और 30वीं 2 आयात में लिखा है। 7वें बाब की 29वीं और 30वीं 2 आयात यहां पे यूं मरकूम है, और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया, मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादे को अपनी निस्बत क्या कर दिया? बातिल कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारे लॉज हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारे अबौजदाद की तालीमात है हम नहीं करेंगे। आम लोगों ने क्या किया? बड़ी सादगी से उन्होंने कलाम सुना और पानी का बपतिस्मा ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे रिजिड किस्म के लोग हैं, कहते नहीं नहीं साडी मिशन च नहीं बपतिस्मा, वड्डियां दा बपतिस्मा। इसलिए बहुत सारे, और यहां पे क्या लिखा है कि उन्होंने खुदा के इरादे को, इसका मतलब यह है कि पानी का बपतिस्मा खुदा का इरादा है, और जो लोग इसको डिनाई करते हैं वो खुदा के इरादे को डिनाई करते हैं, वो खुदा के इरादे को झुटलाते हैं जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते। तो इसलिए बहुत जरूरी है ईमानदारों के लिए, चाहे वो किसी भी मिशन से, गिरोह से, चर्च से क्यों नहीं ताल्लुक रखते, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है वो ये है कि लोग पानी का बपतिस्मा लें। और खुदावंद यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली इसको पहले करके दिखाया है और फिर इसकी तालीम भी दी है। फिर इसके बारे में अपने शागिर्दों को, डिसाइपल्स को और जो रसूल हैं उनको भी इसके लिए उभारा है, मोटिवेट किया है, ताकि वो इस बात की तालीम दें और सिखाएं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो याद रखें, ये कोई मिशन की तालीम नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है और हम दरअसल फरमानबरदारी करते हैं। आए जरा मेरे साथ देख ले मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील और इसका 28वां बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 28वां बाब और इसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। पहला काम क्या है कि उनको शागिर्द बनाओ,
उनको क्या करो, शागिर्द बनाओ। फिलिप्पुस को जब हबशी खोजा ने कहा ना कि पानी तो मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब्र कर, अगर तू इकरार करे यीशु मसीह के खुदाबंद होने का, पहले तुझे इकरार करना है और फिर तुझे पानी का बपतिस्मा लेना है। अगर तू इकरार करे तब तू बपतिस्मा ले सकता है। आए जरा इस हवाले को मेरे साथ देख लें, रसूलों के एमाल, इसका 8वां बाब, एमाल की किताब में से, ताकि हर चीज जो है हमें बाइबल मुकद्दस से सबूत मिल सके। ये वाकया 8वें बाब की 26वीं आयत से शुरू होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम 34वीं आयत से। खोजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी ने रिश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से क्या करे, ईमान लाए, बपतिस्मा तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन बपतिस्मे का प्रोसेस ये है कि पहले तुझे क्या करना है, ईमान लाना है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ सारी कौमों में जाकर क्या करो, इंजील की मुनादी करो और उनको शागिर्द बनाओ। पहला काम क्या करो, शागिर्द बनाओ, और नंबर 2 उनको क्या करो, बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। पहला काम क्या है, ईमान। पहला काम शागिर्दियत। पहला काम मसीह को कबूल करना। पहला काम अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करना। पहला काम मसीह में शामिल होना, और नंबर 2 जो है वो पानी का बपतिस्मा है। बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेने से गुनाह मुआफ होते हैं। नहीं, ये बाइबल मुकद्दस की न्यू टेस्टामेंट की टीचिंग नहीं है। न्यू टेस्टामेंट की नया अहद की तालीम ये है कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारे सारे गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते हैं। और पानी का बपतिस्मा वाज़े ऐलान है, इकरार है कि अब हमने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। आमीन। सो इसलिए याद रखें कि ये एक फरमाबरदारी का काम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। और कैसी जबरदस्त बात है कि खुद इसकी एग्जाम्पल सेट की है, पानी का बपतिस्मा खुद लिया है ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए। जरूरत तो उसे भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी मसीह है, उसे क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना मुनासिब है। इसलिए हर जीरू शख्स के लिए जो मसीह पर ईमान रखता है, मसीह को कबूल करता है, उसके लिए जरूरी है कि वो पानी का बपतिस्मा ले। कई लोग कहते हैं जी पानी का बपतिस्मा फलां ने लिया है, उसने की कर लिया। पानी का बपतिस्मा उसने लिया, उन्हें की कर लिया है, जैसी ना लवांगे। सो उसके माल उसके साथ हैं, आपको हिसाब देना ही नहीं पड़ेगा उसका कि भाई उस शख्स ने ये गुनाह किए हैं तो जनाब वजाहत साहब आकर हिसाब दें। ऐसा होगा नहीं। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, भाई उसके माल उसके साथ। उसने मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, आज वो मसीह के साथ नहीं, तो इसका हिसाब वो देगा, आपने नहीं देना, मुझे नहीं पूछा जाएगा। सो हम किसी दूसरे की वजह से अपनी रास्तबाजी को रोक नहीं सकते हैं कि फलां ने ऐसा किया तो उसने कुछ भी नहीं किया तो मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। आपके एमाल आपके साथ, मेरे एमाल मेरे साथ हैं। मुझे अपने कामों का हिसाब देना होगा, आपको अपने कामों का। कोई दूसरे के मामलात का हिसाब देने के लिए जवाबदेह नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा। सो इसलिए याद रखें कि पानी का बपतिस्मा लेना जो है वो हर ईमानदार के लिए जरूरी है, और बहुत जरूरी है कि वो मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए मसीह की तालीमात पर अमल पेरा हो। एक और भी रीजन है कि लोग पानी का बपतिस्मा क्यों नहीं लेते। वो लोग समझते हैं कि पानी का बपतिस्मा ठीक है, ये लोग पादरी साहब ठीक कहते हैं, सबूत भी ठीक देते हैं, बात भी ठीक करते हैं, लेकिन वो इस बात को कोई इतना जरूरी नहीं समझते। वो समझते अच्छा अभी बड़ा वक्त पड़ा है, मैं ले लूंगा बपतिस्मा, मैं कर लूंगा ये काम भी, और
بعد میں اس کام کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آج ہی قبولیت کا وقت ہے اور یہی نجات کا دن ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا۔ سو اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کریں۔ جنہوں نے نہیں لیا پانی کا بپتسمہ وہ اپنے سوالات مجھ سے کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بائبل مقدس کی روح سے کوئی بھی ان کا کوسچن ہو بپتسمے کے تعلق سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو انہیں ضرور پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ پانی کے بپتسمے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے، بیپٹیزو ہے۔ جان کیلون کا کہنا ہے کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ پانی کے اندر جا کر بپتسمہ لیتی تھی، غوطہ زن ہو کر بپتسمہ لیتے تھے ایماندار۔ پھر نئے عہد نامے میں جو سب سے پہلا پانی کا بپتسمہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ کہاں؟ دریائے یردن پر۔ کہاں نظر آتا ہے؟ دریائے یردن پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریائے یردن میں لوگوں نے، یا جو یہودی ہیں انہوں نے، اور خداوند یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، تو جیسے میں شیم اینڈ آنر کلچر کی بات کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے کہ ان میں اپنائیت پیدا ہو، پانی کا بپتسمہ لیا، اور ساتھ ہی آسمان سے آواز بھی آ گئی، ساتھ ہی آسمان سے آواز بھی آ گئی۔ آواز کیا آ گئی؟ کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ بھائی اس نے اپنے آپ کو ہمبل کیا ہے، فروتن کیا ہے، تو یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن اس کا سٹیٹس، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کا درجہ اور اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت نہ بھولو کہ یہ آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے جس سے خدا کیا ہے؟ خوش ہے۔ سو اس کی فضیلت کو، اس کی فوقیت کو پھر سے لوگوں پر عیاں کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ملایا ہے، ہمبل ہو گیا ہے، اپنی بشریت میں اس نے انسانوں کے مشابہ کر لیا اپنے آپ کو، لیکن جو اس کا الہی جاہو جلال ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سو اس لیے اس بات کی واضح ہمیں دلیل مل جاتی ہے۔ سو آگے بہت سارے اور بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگوں نے جب پانی کا بپتسمہ لیا ہے تو پانی کا بپتسمہ جو ہے، جتنے بھی بپتسمے ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پانی موجود۔ ابھی ہم اعمال کی کتاب میں سے 8ویں باب میں سے پڑھ رہے تھے، ذرا تھوڑا سا آگے بھی دیکھ لیں۔ 38ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں، کیا لکھا ہے؟ پانی میں اتر پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی موجود ہے اور پانی کے اندر گئے ہیں، پانی کے اندر گئے ہیں۔ یہ پورا جو بیپٹیزو لفظ ہے اس کا مطلب ہی غوطہ زن ہونا۔ یہودی پریکٹس ہی یہ تھی کہ وہ غوطہ زن کر کے، پانی میں ڈپ کر کے اور پانی کے اندر مکمل طور پہ نیچے لا کر کسی کی طہارت کا کام سمجھتے تھے کہ ہوا ہے، اور اس طرح سے جو حبشی خوجا ہے اس کو بپتسمہ دیا گیا۔ اب یسوع مسیح کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ جب وہ پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی کے اندر گیا ہے، غوطہ زن ہوا ہے۔ یہ کوئی پینٹیکوسٹل لوگوں کی تعلیم نہیں ہے، پائیاں دی تعلیم نہیں، جیسے بدنام کیا گیا کہ پائی آندے نے۔ بھئی پائی نہیں آندے، بائبل مقدس کہہ رہی ہے، بائبل مقدس تعلیم دے رہی ہے، ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھیں، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ، یہ پانی بہت تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بپتسمہ کسی الگ کمرے میں نہیں دیا جا رہا۔
ऐसी जगह दिया जा रहा है जहां पानी बहुत मौजूद है। सो बहुत वाज़े तालीम, बहुत वाज़े सबूत हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलते, हिस्टोरिकल सबूत हमारे पास जो यहूदी रवायात से मिलते हैं। तो इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा परेशान होने, मिशनों की तालीमों में बटने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाइबल मुकद्दस कह रही है, हमें सादगी से इस पर अमल पैरा होने की जरूरत है, ताकि हम खुदावंद यीशु, भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो काम यीशु मसीह ने किया है वो हमें भी करने की, कोई मिशन हमें इस काम से रोक नहीं सकती, कोई शख्स हमें इस तालीम से रोक नहीं सकता कि भाई ये काम उसको कहें कि जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो गैर अक़वाम से आने के लिए बपतिस्मा है। तो हम भी जब तक हम मसीह से दूर हैं तो हम भी दरअसल क्या है, यहूदी हमें भी क्या कहते हैं, हमें क्या समझते हैं, वो गैर कौम है। तो फिर इसका मतलब है अगर उस तरफ भी आ जाएं कि ये बपतिस्मा गैर कौमों के लिए है, तो वो हमें भी गैर कौम ही समझते हैं। तो हमें मसीह के साथ शामिल होने के लिए उस एंगल से भी अगर हम सोचें तो हमें पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के कलाम पर मनोअन अमल कर सकें और इसे कबूल कर सकें। सो मेरा ईमान है कि काफ़ी सवालात हल हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2 इतवार और हैं जिनमें हम और बातें भी पानी के बपतिस्मे के ताल्लुक से सीखेंगे, जानेंगे। और जितने लोग भी पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हों वो ज़रूर आज या बाद में अपने नाम हमें बता सकते हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हमें बरकत दे।